ओम शांति। सारे भारत से पधारे सभी सीनियर डॉक्टर्स को नमस्कार। ओम शांति। हाँ, सभी सुन रहे? नहीं सुन रहे? हाँ, कल प्रूव किया था ना कि देख नहीं रहे। हाँ, अभी प्रूव करता हूं कि सुन नहीं रहे। करूं प्रूव कि मान गए? हाँ, मान गए कि नहीं सुन रहे? अच्छा देखो, हाँ ओके, हाँ ध्यान से सुनना। मैं करता हूं वैसे करो, उंगली को ऐसे करो। हाँ, सभी करिए। उंगली को देखते रहिए, उंगली को देखते रहिए, उंगली को दाढ़ी पे लगाइए। हाँ, नाक पे क्यों लगा रहे? क्योंकि मैंने लगाया ऐसे। तो देख रहे हैं परंतु सुन नहीं रहे। तो सुनना भी पड़ेगा ना, ध्यान से सुनना पड़ेगा। और ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, इसमें ज्यादा हंसी मजाक नहीं हो सकती है, क्योंकि थॉट्स को मैनेज करना है। हमारे पास टाइम भी कम है और मैं बहुत कुछ पढ़ाना चाहता हूं आपको। तो ध्यान से सुनना, जितना ध्यान से सुनेंगे आप जल्दी उस बात को समझ जाएंगे। ये पूरी नई फील्ड डेवलप हो रही है जिसको कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, कि कैसे हमारे साइकिक फैक्टर्स है वो इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं। एंड नो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। जिन्होंने करीब 25 साल पहले एमबीबीएस किया है तो ये सिखाया जाता था कि माइंड बॉडी पर इफेक्ट करे, उसके लिए कुछ कनेक्शन चाहिए, न्यूरल, हार्मोनल, केमिकल, कुछ ना कुछ कनेक्शन चाहिए, तब वो इफेक्ट होगी। परंतु आज ये बात अभी 100% प्रूवन है कि कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है। जो हमारे शरीर में 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स है, दे हैव अ ट्रिमेंडस प्लास्टिसिटी। एनी सेल कैन टेक अप अ फंक्शन ऑफ एनी अदर बॉडी ऑर्गन्स, एंड विथ योर थॉट्स यू कैन इन्फ्लुएंस ऑल ऑफ देम। This is that system. Hippocampus and amygdala, these are two very important organs which are affected with your thoughts. Ultimately hypothalamus को affect करेगा, pituitary पर होगा, then hypothalamus pituitary adrenal axis would be affected, and even without all this mind can affect your body. और ये जो पूरा change आया है, शायद आप में से अधिक लोगों ने फिजिक्स के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा। जैसे न्यूटन के लॉज हमने सीखे थे कि विच इज अ क्लासिकल फिजिक्स, लेकिन नील बोर एंड डॉक्टर डायर, उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की पूरी थियरी क्रिएट की। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और क्वांटम फिजिक्स सेज, हाँ ध्यान से सुनना, हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स है और हर एक सेल में एटलीस्ट 100 ट्रिलियन एटम्स है। तो सोचिए कितने सारे एटम्स है हमारी बॉडी में। और क्वांटम फिजिक्स बताता है कि हर एटम है ना, वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, इट्स लाइक अ वेव, it is everywhere. It stops only when you start looking at it. थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, बट इट कैन बी प्रूवन। आपको चाहिए तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस है। सो अवर होल बॉडी वो वेव फॉर्म में वाइब्रेट हो रहा है, सब कुछ स्टेशनरी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हर थॉट उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। अभी हम जो हमारे पास डबल ब्लाइंड स्टडीज चाहिए ना, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने स्टडी की कि जिनको डिटैच रेटिना, कि जो प्योरली फिजिकल डिजीज है, ऐसा देखो तो उसका माइंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं, पर उन्होंने प्रूव किया कि जो पेशेंट ऑप्टिमिस्टिक थे, जो इंडिपेंडेंट थे, जो अपने ही बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे थे, वो जल्दी क्योर हुए। उनमें रिकवरी रेट्स वर मच फास्टर इवन इन सच फिजिकल डिजीज
तो आप सोचिए जो बहुत सारे साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स है उसमें तो कितना इसका इन्फ्लुएंस होगा। हाँ, अब those who don't find time for thinking have to spend lot of time on repenting। आपको क्या करना है? आप क्या करेंगे? सोचेंगे या पछताएंगे? बोलो बोलो जोर से। तो सचमुच सोचना है, और आज मैं आपको सोचने के लिए बहुत सारा मटेरियल दे रहा हूं। जैसे गाय चबाती है ना, अभी फट देना और फिर आगे बढ़ना है हमें। हाँ। मैं आप सबको एक एक एप्पल दूं और यह कहूं कि इसमें कितने बीज है गिनती करो, तो गिनती कर सकते? यस और नो? हाँ, लेकिन क्या आप एक गिनती कर सकते कि एक बीज से कितने एप्पल ग्रो होंगे? नहीं कर सकते। तो बस हमारा ईच थॉट इज लाइक अ सीड, उससे क्या निर्माण होगा किसी को भी पता नहीं, इसीलिए उसकी संभाल करनी है हमें। हाँ, अब थोड़ा देखो, नाउ दिस इज द रियल स्टडी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, 10 टाइप्स ऑफ थॉट्स। आपने भी सुना होगा कि हमें ऑलमोस्ट 30,000 to 60,000 थॉट्स आते हैं। जो एक थॉट है 1-2 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता है, या तो वही आप रिपीट करते हो या वो चेंज हो जाता है। तो जब इतने सारे थॉट्स है, मैंने क्यों 10 डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया? क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि मैं कितने कैसे थॉट्स कर रहा हूं। नाउ हाउ इट हैपन्स कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, उससे इनपुट मिलती है, फिर वो अंदर में कुछ तो है, योर एटीट्यूड्स, बिलीफ सिस्टम्स, योर अप्रोच, और उससे आप फिर अल्टीमेट आउटकम आता है योर फीलिंग्स, योर बिहेवियर। तो जो थॉट्स है अंदर में, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अभी इस सेशन में हमें यह सीखना है कि हाउ यू कैन मैनेज दोस थॉट्स इन अ राइट वे। नाउ 10 टाइप्स ऑफ थॉट्स, आप लिखो नहीं, इफ यू वांट आई विल गिव यू दिस प्रेजेंटेशन, क्योंकि नहीं तो लिखने जाएंगे तो यहां का ध्यान हट जाएगा आपका। फर्स्ट इज टॉक्सिक थॉट। इसको क्या क्यों कहा? जहरीले विचार, क्योंकि सचमुच वह जहर निर्माण करते। जो ब्रेन के केमिकल्स रिलीज होते, बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होते, दे आर रियली टॉक्सिक। दे कैन बी थॉट्स ऑफ एंगर, एंजाइटी एंड सो ऑन। सेकेंड, ये मैंने सेपरेट दिया अभी, डिग्रेडिंग थॉट्स। ये टॉक्सिक थॉट से भी ज्यादा हार्मफुल है। कैसे? कि इरिटेशन अगर आपको हुआ तो शायद 1 घंटे में दूर हो जाएगा, लेकिन इफ यू फील हर्ट तो वो 1 साल चलेगा, शायद सारी जिंदगी चल सकता है वो, कि somebody hurt me, somebody has broken my trust, और वो जीवन भर वो आपको हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है। तो इसलिए दिस थॉट्स ऑफ हर्ट, रिवेंज, दे आर रियली हार्मफुल। वो 1-2 दिन में पूरे नहीं होते और वो टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते ही रहते। तो 100% रिमूव करना है तो डिग्रेडिंग थॉट्स को रिमूव करना है। थर्ड इज ऑटोमेटिक थॉट्स, है ना। कई लोग हमको मिलते कहते डॉक्टर हम सोचते नहीं हो तो विचार आते। और ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स है, दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वो अधिकतर नेगेटिव होते। और आज मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि डिप्रेशन से भी ज्यादा ओसीडी बढ़ गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो वो तो फिजिकल एक्टिविटी है कि बार बार हाथ धो रहा है, बार बार चेक कर रहा है ताले को, परंतु जो थॉट्स है वो तो उससे भी सूक्ष्म है। वो कोई कंप्लेन नहीं करता है। हमारे में बहुत सारे होंगे कि जिनको ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते, विच वी शुड ओवरकम। देन देयर आर वेस्ट थॉट्स। अब वेस्ट थॉट क्या है कि वो टॉक्सिक नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, बट दे आर अननेसेसरी। अभी मैंने एक ऐसा ड्रेस पहना है, वो आपके लिए वेस्ट है, वो कंसर्न नहीं है। अभी हमको थोड़ी ड्रेस देखने के लिए आए थे, हमको तो कुछ नॉलेज लेना है यहाँ से। या रास्ते में एडवर्टाइजमेंट लगी होती है,
जब हम पढ़ते हैं तो इट इज वेस्ट, कंपनी को फायदा होता है, हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया। तो इससे बहुत सारे विचार है कि जो वेस्ट है। ये मैंने क्यों क्लासिफाई किया स्पेशली, कि आइडेंटिफाई करो कि मेरे वेस्ट थॉट कितने चल रहे हैं, और वेस्ट थॉट को भी मुझे खत्म करना है। देन देर आर नेसेसरी थॉट्स, कि स्नान करना है वो नेसेसरी थॉट है, आपको पेशेंट को चेक करना है नेसेसरी थॉट है। परंतु क्या करो कि वो देखो, वो है ना, क्रियाएं ऑटोमेटिक होती है, कम सोचो, वो एक्टिविटीज करो, खाना खा रहे, स्नान कर रहे, पेशेंट चेक कर रहे, बट इफ यू थिंक लेस इट इज बेटर, क्योंकि हर विचार ऊर्जा को ले जाता है। देखो, मैं शांति से बोलूंगा ना तो सारा दिन भी थकूंगा नहीं। मैं 12 घंटे की भी वर्कशॉप कंडक्ट करता हूं तो एकदम शांति से बोलते, तो 12 घंटे में थकते नहीं। मैं जोर से बोले ये वैसा, तो आधे घंटे में तो लूज। द सेम इज ट्रू अबाउट योर थॉट्स, कि जितना वेस्ट थॉट भी कम करेंगे, नेसेसरी थॉट्स भी नहीं करने, वो एक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो रही है, तो आप बहुत सारी ऊर्जा को सेव करेंगे। अब है नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव क्या है कि हर परिस्थिति में फायदा भी है, नुकसान भी है, वो इनडायरेक्ट हो सकता है। जो नेगेटिव थिंकर है वो हार्मफुल एस्पेक्ट को ढूंढ निकालता है और उसी को बार बार रिपीट करता है। देखो, कितनी ना बुरी चीज हो उसमें पॉजिटिव भी होता है, कितना ना अच्छा हो उसमें नेगेटिव भी होता है। अगर ऑनेस्टली कहना हो तो पैसा अच्छी चीज है, परंतु ये साइकोलॉजिकल रिसर्च चीज है, बियॉन्ड सर्टेन लिमिट पैसा है बच्चों के लिए हार्मफुल है। तो नहीं, हर बात का फायदा भी है, नुकसान भी है। हमें नुकसान को नहीं ढूंढना है, फायदे को ढूंढ निकालना है। तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं करो। देन ऑटोमेटिक इज पॉजिटिव थॉट्स। बहुत कुछ कहा गया है पॉजिटिव थॉट्स पे। अगर आप मेरी किताबें भी पढ़े तो आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, लेकिन हम पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एसेंस अब तक हमने नहीं समझा। जैसे मैंने नेगेटिव थॉट्स में कहा, ऐसे ही पॉजिटिव थॉट में है कि इनडायरेक्ट भी कुछ एडवांटेज हो सकता है, छोटा सा हो सकता है। भल कॉन्शियसली आपकी बुद्धि नेगेटिव में जाएगी क्योंकि डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है, एडवांटेज छोटा सा है, परंतु उसको भी ढूंढ निकालो। और पहले तो सोचने के नहीं हुआ ना तो लिखो, क्योंकि माइंड नेगेटिव में जा रहा है, बुद्धि नेगेटिव में जा रही है। आप पॉजिटिव को लिख जरूर सकते हैं। शायद आप तक, बहुतों तक न्यूज नहीं भी पहुंचा होगा। कल बात थी ना चंद्रयान 2, तो आज रात को बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। इट वॉज जस्ट लैंडिंग, सारे साइंटिस्ट वहां थे, एंड लास्ट मोमेंट इट लॉस्ट द कॉन्टैक्ट, है ना, हार्ट उनके स्टॉप हो जाए, ऐसी पल आई। जब प्राइम मिनिस्टर को बताया गया इस बात को तो उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आप सब ने बहुत ही वंडरफुल काम किया है, आपने शायद कांटेक्ट लॉस्ट कर दिया, बट डोंट लूज योर होप। इट्स एन वंडरफुल मैसेज। वी माइट लूज एवरीथिंग बट डोंट लूज योर होप। हर बात में जो कुछ भी हो। पॉजिटिव थिंकिंग का और एक मीनिंग है, कई बार ये भी नहीं मिलता, सब कुछ खत्म हो गया आपका, है ना, इज्जत गई, पैसा गया, सब कुछ गया, स्टिल थिंक कि भी इससे फ्यूचर में कुछ फायदा होगा। तो प्रैक्टिकली होता है। जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है, शायद एग्जाम्पल आपने सुना होगा, स्टिल आई एम रिपीटिंग, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है एंड आई एम अ विटनेस, और रियल है, हाँ, ये आर्टिफिशियल नहीं है। जब मैं 19 साल का था, बॉम्बे में नायर हॉस्पिटल में पढ़ रहा था, तभी मेरे आधे बाल झड़ गए थे। तो सोचो 19 साल का लड़का आधा गंजा हो तो लोग क्या क्या कमेंट करेंगे।
है ना, सब मैंने सहन किए, जिसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जब मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस बॉम्बे में शुरू की तब मैं करीब 33 इयर्स का था। फ्रेंड्स ने कहा था कि देखना कोई ज्यादा पेशेंट शुरू में नहीं आएंगे, लेकिन 1-2 महीने में अच्छे खासे पेशेंट आने लगे। मुझे आश्चर्य होता था कि इतने सारे पेशेंट कहां से आ रहे। एक दिन इसका रहस्य पता चला। एक कंपनी सेक्रेटरी मेरे पास आए, कहा डॉक्टर लगता है आप हमारे एरिया में सबसे सीनियर साइकोथेरापिस्ट है। मैं कभी जूनियर डॉक्टर के पास नहीं जाता हूं। तो देखो, मुझे तो ये जानने में पूरे 14-15 साल लगे कि टकलू बनने से क्या फायदा होता है। अभी भी कई लोग हंस नहीं रहे। देखो, अपने पे हंसाता हूं, कईयों को हंसाना बहुत इम्पॉसिबल है। कितनी भी हंसने की बात करो ना। ऐसा नहीं। देखो, अभी तक हंसने पे सर्विस टैक्स नहीं लगाया। तो बात क्या है कि ये एक मनोभूमिका बना लो कि फ्यूचर में कुछ फायदा होगा। हर दिए तले अंधियारा होता है, हर अंधियारी रात के बाद उजाला होता है। तनाव में आ जाते हैं लोग मुसीबत को देखकर, पर हर मुसीबत के बाद सुख का डेरा होता है। समझे? तो मुसीबत आई तो अभी सुख आने वाला है। जितनी बड़ी मुसीबत उतना बड़ा सुख। नाउ गोइंग टू स्टिल मोर। अभी देखो, अभी पीएचडी की पढ़ाई है। दिस इज जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। अभी देखो, ये बहुत अच्छी फैक्ट कोई अच्छे डॉक्टर ने बताया है कि हमको ये पता है कि ह्यूमन थॉट्स कैन सीक्रेट नेचुरल केमिकल्स। ब्रेन में ऑलमोस्ट 900 केमिकल्स है, and your thought can secrete natural chemicals. Drugs are artificial chemicals. So thoughts can become natural medicine, and this is what is mind body medicine. सिर्फ एफर्ट क्या करनी है कि वो केमिकल्स है ना, वो ऑटोमेटिक काम करते, आपको कुछ करना नहीं है। माइंड बॉडी मेडिसिन में आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी है, और अगर आपने वो विजडम एक्वायर कर ली किया तो यू कैन क्योर एनी इलनेस, यू कैन सीक्रेट एनी केमिकल विच यू डिजायर। नाउ इट इज राइट थिंकिंग। चलो, अभी भी कई लोग होंगे मेरे सेमिनार में भी, अभी तो बहुत लोग हैं, सेमिनार में थोड़े ही लोग होते, तो लोग बोलते सर पॉजिटिव थिंकिंग इम्पॉसिबल। आर्ग्यू करते हो लोग कि मेरे को बताओ क्या है पॉजिटिव, मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा घटित हो गया। एंड रियली वी फील कि देयर इज नथिंग पॉजिटिव। तो उनको भी मैं ये कहता हूं कि एटलीस्ट राइट सोचो। देखिए, आप सब वो म्यूजियम में गए ना जहां कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर लगे होते, जहां आप मोटे दिखते, पतले दिखते, ऊंचे दिखते, ठिंगने दिखते। हाँ, तो म्यूजियम में तो मजा आएगा, लेकिन घर में ऐसे मिरर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। घर में तो आप चाहते कि मैं जैसा हूं वैसा दिखाई दूं। तो प्रैक्टिकली जो भी लाइफ में भी परिस्थिति है जैसी है वैसी ही देखो। दिस इज राइट थिंकिंग। अब राइट थिंकिंग को समझना बहुत मुश्किल है। उसके लिए मैं आपको समझना चाहूँ रॉन्ग थिंकिंग क्या है। पिछले 30 सालों से इस पर मैं सोच रहा हूं, और अल्टीमेटली भी मैं आपके सामने 18 प्रकार लाया हूं। 18 टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, अर्थात जिसको सिंपल कहे रॉन्ग थिंकिंग। हाँ, याद रखना, और फिर फ्यूचर में कब कब पॉसिबल है उसको आप यूज कर सकेंगे। हाँ, 18 टाइप्स ऑफ रॉन्ग थिंकिंग। फर्स्ट इज मैग्नीफाइंग। सिंपल कि प्रॉब्लम समझो 25% है, आपने उसको 50% कर दिया, तो वो हो गया कि उसको आपने मैग्नीफाई किया। हमें अपने आप को बोलो मैग्नीफाई नहीं करना है, मुझे उल्टा मिनिमाइज करना है। हाँ, 20% को 5% कर दूं तो अच्छा है। देन नो सर्चिंग नेगेटिविटी,
कि भी है पॉजिटिव, लेकिन हम नेगेटिव को ढूंढते हैं, जो क्या ना नेगेटिव थिंकिंग, कि अच्छा हुआ लेकिन हम, और जो जैसा व्यक्ति ना वैसा करता है एक्चुअली। दो भाई थे, एक एकदम पॉजिटिव था, दूसरा एकदम नेगेटिव था। उसके फादर ने सोचा कि इनकी परीक्षा करते कि क्या होता है। तो जो नेगेटिव था ना, एक दिन उसके कमरे को पूरा फूलों से सजा दिया, बहुत सारे बलून्स लगा दिए, और जब वो कमरे में गया तो उसने देखा क्या खर्चा किया है फालतू, इतना खर्चा करने को किसने बोला था, क्या जरूरत थी ये सब खर्चा करने की। तो उसने नेगेटिव ढूंढा। जो पॉजिटिव था, पिताजी ने क्या किया कि उसके घर में घोड़े के जो होते हैं ना पोटिंग, वो डाल दी। वो देखा कि देखता हूं अभी क्या करता है। वो वहां गया, देखा, उसको साफ कर दी, फिर यहां वहां देखने लगा। तो पिता क्या देख रहा है, उसने बोला पिताजी घोड़े की पोटी है तो घोड़ा भी होगा, घोड़े को ढूंढ रहा हूं। समझ गए? सो दिस इज व्हाट इज सर्चिंग नेगेटिविटी। अब ये वाई मी एटीट्यूड आपने भी सुना होगा, किसको डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है ना तो तुरंत बोलता है मुझे ही क्यों हुआ, पड़ोसी को क्यों नहीं हुआ, क्या मैं खाली मिला था भगवान को। सो दिस इज, कोई भी प्रॉब्लम है, वाई मी, वी आर गोइंग बिट फास्ट। नाउ दिस इज डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव। अच्छा हुआ लेकिन उसको भी डिस्क्वालिफाई कर दिया। एक दिन एक महिला ने बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, सभी ने उसको प्रेस किया कि तुम बड़ी सुंदर लगती हो, ये साड़ी बहुत अच्छी है, तुमको बहुत जच रही है। उसने कहा बेकार की साड़ी है, ये तो आज कोई साड़ी नहीं मैंने मुझे पहननी पड़ी क्योंकि मेरी सास ने प्रेजेंट की थी। समझे? नहीं समझे तो हंसते क्यों नहीं? हाँ, कि उसको उसकी सास पसंद नहीं थी, परंतु साड़ी तो अच्छी है ना। कोई थोड़ी पूछ रहा है कि भाई ये तुमको किसने प्रेजेंट की थी। या पॉजिटिव थॉट ये भी होता कि मेरी सास ने 9 खराब काम किए मेरे लिए, लेकिन एक तो अच्छा काम किया कि अच्छी साड़ी दी। सो डोंट डिस्क्वालिफाई द गुड। हम सब करते हैं, जब हम करते तो हम हंसते नहीं, और कोई करेगा तो हमें हंसी आएगी। फिर है जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई स्टूडेंट के मैथ्स में कम मार्क आए तो बोलेगा अभी तो मैं फेल ही होने वाला हूं, आई एम इडियट। राइट थिंकिंग क्या है कि तुम मैथ्स में वीक हो, दूसरे सब्जेक्ट में तो अच्छे हो, है ना। अभी मैथ्स को ही तुमको इंप्रूव करना है, जनरलाइज नहीं करो। और एक रॉन्ग थॉट है होल्डिंग, है ना। अभी हम कोई चीज को होल्ड ऑन करके रखते हैं। अभी इसने झाड़ को पकड़ा है, वो कहेगी मुझे झाड़ से छुड़ाओ, तो आप क्या बोलेंगे? आप छोड़ो, है ना। झाड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने झाड़ को पकड़ा है। तो बस ऐसा ही है, बहुत सारे थॉट्स को हम पकड़ते, हम चाहे तो उसको सिंपली लेट गो भी कर सकते हैं। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑल और नन थिंकिंग। इसमें व्यक्ति क्या करता है, उसके लिए ना लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट ही है, जो सत्य नहीं है। लाइफ इज अ शेड्स ऑफ ग्रे, ये सत्य घटना है। हाँ, एक डॉक्टर थे, उनका बेटा एसएससी में था, हाँ बोर्ड की एग्जाम दे रहा था। तो उसने बेटे को कहा बेटे 95% आने चाहिए, नहीं तो मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल सकता है। वो लड़के ने खूब मेहनत तो की, परंतु उसके 92% आए। तो पिताजी ने क्या क्या सुनाया कि तुम बेकार के हो, कोई काम के नहीं। मैं मेरे फ्रेंड को कैसे बोलूं कि मेरे बेटे के 92% ही आए, खूब सुनाया। वो लड़का एकदम शांत हो गया, 2-3 दिन तक कुछ नहीं बोला। माँ बाप को लगा कि इसके कम परसेंटेज आए, उसको शॉक लगा है, परंतु सच मानिए 5 दिन में वो पागल हो गया। कईयों ने, मैंने भी उसको ट्रीट किया था, नाउ इज नॉट इंप्रूविंग। दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ ऑल और नन थिंकिंग। लेकिन राइट थिंकिंग क्या होता?
वो लड़के से बैठ के शांति से बात करते कि बेटे 95 का गोल था, आपके 92 आए, नाउ वेयर यू मेड मिस्टेक्स, आप स्टडी टेक्निक को कैसे इंप्रूव कर सकते, हम लोग आपको क्या क्या मदद कर सकते। ऐसे थोड़ा प्रॉपरली शांति से राइट थॉट्स किया होता तो HSC में उसके 95 भी आते। सो कभी भी ऑल और नन में जानना नहीं, कोई भी इवेंट ब्लैक एंड व्हाइट में होती ही नहीं। जंपिंग टू कंक्लूजन, कुछ होता है ना तो हम सीधा एक निर्णय पर आ जाते। एक महिला ने अपने पति को 2 टाई प्रेजेंट की, एक ग्रीन और एक रेड। 2 दिन के बाद कहीं पार्टी में जाना था तो उनके हस्बैंड ने रेड टाई पहनी तो बड़ी नर्वस हो गई। फिर पति ने पूछा क्यों आज इतनी नर्वस हो, तो उसने कहा मुझे लगता है आपको ग्रीन टाई पसंद नहीं आई। समझे, दिस इज जंपिंग टू कंक्लूजन। अभी और रुकना चाहिए था, समझो उसने 10 बार एक ही टाई पहनी तो हम सोच सकते 10 बार एक पहनी से दूसरी उसको पसंद नहीं है। समझ गए, ऑलवेज मेंटालिटी। कुछ होता है ना, सपोज आपकी ट्रेन छूट गई, आप बोलते हमेशा मेरी ट्रेन छूट जाती है। आप खुद अगर शांति से सोचो तो हो सकता है कि 10 में आपकी ट्रेन 3 बार छूट गई, लेकिन 7 बार तो आपने कैच की थी या 5 बार तो आपने कैच की थी। ये ऑलवेज नहीं है। ऐसे बहुत सारे वर्ड ना, आई कैन गिव यू ओनली 1 एग्जाम्पल क्योंकि टाइम कम है, बट आप सारा उसको सोचिए कि भी हम सब अलग अलग रीते से ऐसा ऑलवेज मेंटालिटी करते हैं। देन 10th इज लेबलिंग। ये भी बहुत खराब है, हम सब करते, आप भी करते होंगे। छोटा बेटा स्मार्ट है, बड़ा बुद्धू है, क्या हुआ, या वाइस वर्सा, आपने लेबल कर दिया है ना। आपके पास 4 लोग काम भी कर रहे तो भी सोचते कि ये हार्ड वर्किंग है, ये लेजी है, आपने उसको लेबल कर दिया, विच इज नॉट ट्रू मैनी टाइम्स। देन इज अ सेल्फ पनिशमेंट। भी गलती औरों की है परंतु हम अपने आप पे ब्लेम करके अपने को कहीं पनिश करते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट अ राइट थिंग। अब ये थोड़ा और साइकोलॉजिकल है, नॉटिंग। आओ आओ साहब, व्हाट इज नॉटिंग? नॉटिंग इज कि आपको कोई चीज नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि भी एक स्टूडेंट एक कमरे में पढ़ रहा है, दूसरे कमरे में टीवी चल रहा है, वो सोचता है कि टीवी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, टीवी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो टीवी डिस्टर्ब करता है उसको। एक सिंपल साइकोलॉजिकल फैक्ट है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। तो कभी भी ये नहीं सोचो आपको क्या नहीं चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस है ना, नॉट का पिक्चर क्रिएट नहीं कर पाता है। आप ये सोचो कि आपको क्या चाहिए, तो उस चीज को आप अचीव कर लेंगे। तो कभी भी नॉटिंग नहीं करना है। देन देयर इज अ फ्लाई मेंटालिटी। देखिए, पास में गंदगी पड़ी हो और मिठाई पड़ी हो तो मक्खी कहां बैठेगी? गंदगी पे बैठेगी। तो ऐसे कईयों की मेंटालिटी होती है, 50% अच्छा भी हो बुरा भी हो, तुरंत बुरे पे उनकी कॉन्शियसनेस जाती है, बुद्धि बुरे को ही पकड़ती है। अभी ये भी टेक्निकली जिसको कहा फिल्टरिंग। हम कोई चीज को फिल्टर करते हैं ना, तो व्यक्ति भी बहुत कुछ है लेकिन उसके काम का है ना, वही वो फिल्टर करता है। अगर आप पॉजिटिव फिल्टर करो तब तो अच्छा है, लेकिन अधिकतर हम नेगेटिव को फिल्टर करते, पॉजिटिव को छोड़ देते, तो इसलिए फिर अल्टीमेटली हम सफर करते। कुछ लोग होते फॉर्च्यून टेलर। जैसे अभी भी आप में से कुछ सोचते होंगे कल बहुत बारिश आने वाली, हमारी ट्रेन छूटने वाली है ना। तो अब किसको पता, आप ज्योतिष बन गए कि कल बारिश होने वाली है और ट्रेन कैंसल होने वाली है। जैसे नेवर बिकम अ फॉर्च्यून टेलर, क्योंकि पता नहीं है।
लेट अस प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, लेकिन नेगेटिव में थोड़ा भी नहीं जाओ। देन 16वां है इमोशनल रीजनिंग। ये भी देखो यूनिक है, ये हम सब करते। ये मैंने थोड़ा क्या बोलेंगे इलॉबरेट 18 बातें क्यों मैं लाया, क्योंकि आपको समझ में आए क्या क्या है। ये इमोशनल रीजनिंग क्या है, वो ऐसा सोचते है कि आज मेरा मूड खराब है ना, तो मैंने जरूर कुछ बुरा किया है, मैंने जरूर कुछ बुरा किया है तभी मेरा मूड खराब हुआ है। लेकिन राइट थिंकिंग क्या है कि भी मूड खराब होने के 10 कारण हो सकते, वो आपने बुरा किया ऐसा कुछ भी नहीं। आपको नींद कम आई थी, शायद नहीं वातावरण ऐसा है, आपका वो रीजन नहीं है। तो इमोशनल रीजनिंग भी नहीं करना है हमें। फिर है पर्सनलाइजिंग। व्यक्ति ना हर बात में पर्सनलाइज करता है कि कुछ भी हुआ मेरे कारण ही हुआ, या तो मैं ही इसके लिए जिम्मेवार हूं। तो कभी भी पर्सनलाइज भी नहीं करो, भले औरों को ब्लेम भी नहीं दो, यहां भी राइट थिंकिंग है। इससे अपोजिट भी लोग होते हैं जो औरों को ही ब्लेम करते हैं। भी जितना सही मेरा पार्ट है उतना है ना, उसको ऑनेस्टली मुझे एक्सेप्ट करना है। देन 18th इज कैटास्ट्रॉफी। जैसे बारिश आएगी ना तो बोलेगा अभी तो बादल फटने वाला है, उसको छाती में दर्द होगा, बोलेगा मुझे भी हार्ट अटैक आएगा। मेरे कितने पेशेंट है, 300 कार्डियोग्राम उसने करा लिए, जब भी दर्द अभी मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है। तो दिस इज कैटास्ट्रॉफी, यह भी नहीं करना है। आ गया समझ में? शायद मैंने जल्दी जल्दी बताया। इफ यू वांट आई विल गिव यू दिस प्रेजेंटेशन इवन, ताकि आप शांति से उसको देख पाओ। और अभी देखो एक छोटा सा होमवर्क करना है, ओनली फॉर 2 वीक्स होमवर्क करेंगे, पक्का? देखो होमवर्क करना, सॉरी इसमें से रहे, प्रोबेबली नो वी हैव मिस्ड इट। मैं आपको बताता हूं, स्लाइड में नहीं है क्या। अब ये होमवर्क में आपको क्या करना है, डायरी पेन है तो लिख भी लो। एक छोटा सा चार्ट बनाना है कि जिसमें फर्स्ट ये लिखो कि इवेंट क्या हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आप सवेरे उठे तो वाइफ ने चाय तैयार नहीं रखी थी, इट्स एन इवेंट, बरोबर? तो आपको फील कैसा हुआ, है ना? आपको गुस्सा आया। फिर थर्ड कॉलम में लिखो कि रॉन्ग थिंकिंग क्या था, मैंने इससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, इट्स अ रॉन्ग थिंकिंग। कि भैया कभी एक बार आपकी चाय गर्म नहीं मिली आपको। अभी राइट थिंकिंग क्या हो सकता है नेक्स्ट कॉलम में, कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, वो लेट सोई थी, शायद बच्चे बीमार थे, समथिंग, और दैट इज राइट थिंकिंग। समझे? ऐसा बहुत कुछ करो। अब 2 वीक करना सचमुच, है ना? मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने किया है, एंड विद इन 2 वीक्स दे से नाउ आवर होल ओरिएंटेशन इज ट्रांसफॉर्म। क्योंकि पूरा सामने मालूम पड़ गया क्या हुआ, क्या रॉन्ग सोचा, क्या राइट थिंकिंग होना चाहिए था। नाउ देयर इज 9 इज एलिवेटेड थॉट्स, जिसको कहेंगे ऊंचे विचार। These are actually low frequency, high amplitude thoughts. EEG आपने देखा हो ना कि भी फ्रीक्वेंसी लो है, अल्फा, थीटा, डेल्टा, दिस आर लो फ्रीक्वेंसी, और एम्पलीट्यूड उसकी ज्यादा है। तो ये कैसे होगा? दिस आर एक्चुअली स्पिरिचुअल थॉट्स, जो आप ऑलमोस्ट 2 दिन से सुन रहे हैं कि everything which you want lies within yourself. We are searching right thing at a wrong place. हम शांति, आनंद, खुशी को ढूंढ रहे हैं, परंतु बाहर ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे अंदर है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं। These are thoughts of wisdom, which are elevated thoughts, जो बहुत अच्छे हैं। They can energize, ये भी कम सोचना, लेकिन they can really energize you. These are also elevated thoughts. Now ultimately 10th is, ये सब भी अच्छा है,
1 से 9 अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है मालूम है? सोचो ही नहीं। आप बोलेंगे पागलों का डॉक्टर, इसलिए ऐसा बोलता है कि सोचो ही नहीं। कैसे नहीं सोचो? देखो, मैं ना आपको उसकी जड़ तक ले जाऊं, ओरिजिन ऑफ थॉट आई विल टेल यू। अभी ये सेशन चल रहा है, आप सब सोच रहे, ठीक है? सब सोच रहे हैं ना, पॉजिटिव जो भी सोच रहे। वीडियो कैमरा सोच रहा है, ये वीडियो कैमरा सोच रहा है नहीं ना, वो तो जैसा है वैसा फोटोग्राफ कर रहा है। वीडियो कैमरा कंक्लूजन नहीं करता है कि प्रेजेंटेशन अच्छा था या खराब था, इसमें क्या क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, वो वीडियो कैमरा नहीं सोचता है, आप लोग सोच रहे है ना। तो जब जब भी पॉसिबल, होल डे पॉसिबल नहीं है, अगर 50% भी पॉसिबल है तो आंखें आपकी वीडियो कैमरे का काम करे कि किसने कैसे कपड़े पहने, कोई कैसे खा रहा है, कहां क्या पड़ा है। आपका कंसर्न है तो सोचिए, लेकिन एटलीस्ट 50% में हमारा कोई कंसर्न नहीं होता है। क्योंकि आप रास्ते में जा रहे, थोड़ा कचरा पड़ा है तो हम 10 मिनट सोचते, उठा लो अलग बात है कुछ कैंपेन करो वो भी अलग बात है, लेकिन सोचते ही रहते हम तो, है ना, कि बीएमसी बेकार है तो ये सोचो, ये जहां हमारा कंसर्न नहीं सोचना है। कान है वह रिकॉर्डिंग मशीन का काम करे, है ना, मशीन सोचता नहीं है। जीभ है वो सेंसर का काम करे। अभी घर जाएंगे ना, तो अगर खाने में नमक कम है तो पता है ना कहां से कहां पहुंच जाते। तो ऐसा नहीं, बस सिंपल है, भी खाने में नमक कम है, सोचो, सेंसर, जीभ ने सेंसर का काम किया। तो इट्स वंडरफुल, इट्स नॉट समथिंग लाइक टू बिकम एन डिटैच्ड ऑब्जर्वर, अपने को दूसरों को। तो इफ यू थिंक लेस, देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस। जो है ना, अगर आप हमारे 40,000 थॉट्स है, वो 20,000 भी हो गए तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, है ना। बीमारियां भी कम होगी, सचमुच यू विल लीव ऑल्सो लॉन्गर। ठीक है, तो 10 टाइप्स ऑफ थॉट्स क्लियर हो गए? हाँ या ना? हाँ, 18 टाइप्स ऑफ रॉन्ग थिंकिंग क्लियर हुआ या नहीं? हाँ, एक है ना सेइंग है फिलॉसफी में कि द गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स लिस्ट, द इंटेलेक्ट इज बेस्ट विच थिंक्स लिस्ट, है ना। जितना कम सोचेंगे उतना ही आपकी बुद्धि भी बेस्ट है। तो अब टाइम भी कम है, तो इस सब के बारे में सोचना। हाँ, बहुत कुछ मैंने 30 साल से सोचा था, आपको बता दिया अभी 40 मिनट में, परंतु अब इसके बारे में आपको प्रैक्टिकली करना है। और यहाँ एक मैंने नंबर भी रिफ्लेक्ट किया है, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो ये नंबर नोट कर लो और इस नंबर पे आपके व्हाट्सएप से ओम शांति का भी मैसेज आज ही भेज देना, कल नहीं या तो ऐसा लिखना कि आई वांट दिस प्रेजेंटेशन, है ना, तो वी विल सेंड यू। और आपको इस नंबर को सेव करना होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट ग्रुप होते हैं कि जिसमें जिसने सेव किया है वहां तक ही जाएगा, एंड विल नॉट डिस्टर्ब यू ऑफन। कभी साल में एक बार ही भेजेंगे कुछ तो, जो हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, ज्ञान चिरागों को पलकों पर महफूज रखना, दूर दूर तक अंधेरी रात होगी, अकेले हो तुम, अकेले है हम, फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।